नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल IAS शाला में आप सभी का फिर से स्वागत है। जैसा कि आज हम लोग डिस्कस करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन का अपना एपिसोड 3, जो कि RO, ARO तथा समीक्षा अधिकारी के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तथा UPPSC, BPSC, MPPSC तथा स्टेट PCS के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का हमारा पहला प्रश्न। आज का हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान को बनाने में भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? हमारा ऑप्शन है ए 15 अधिवेशन हुए थे, बी 12 अधिवेशन हुए थे, सी 14 अधिवेशन हुए थे, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है दोस्तों 12 अधिवेशन हुए थे। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे और अपने प्रश्न संख्या 2 को डिस्कस करेंगे। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की अंतिम बैठक की सही तिथि को बताइए। हमारा ऑप्शन है दोस्तों ए 15 दिसंबर 1949, बी 12 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 14 फरवरी 1952, ऑप्शन डी 24 जनवरी 1950। इसका सही उत्तर है दोस्तों 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान की अंतिम बैठक हुई थी। प्रश्न संख्या 3 को हम लोग डिस्कस करेंगे। उपरोक्त में से भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कुल कितना समय लगा? हमारा ऑप्शन है दोस्तों ए 2 वर्ष 7 माह 23 दिन, ऑप्शन बी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ऑप्शन सी 3 वर्ष 11 माह 13 दिन, ऑप्शन डी उपरोक्त में कोई नहीं। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन संविधान के निर्माण में समय लगा था। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। प्रश्न संख्या 4, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन था दोस्तों? यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमारा ऑप्शन है दोस्तों ए BN राव, ऑप्शन बी KM मुंशी, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए BN राव। BN राव भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार थे। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे और अपने 5वें प्रश्न को डिस्कस करेंगे। आज का हमारा जो 5वां प्रश्न है, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था दोस्तों? हमारा ऑप्शन है ए C राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी डॉक्टर S राधाकृष्णन, ऑप्शन डी BN राव। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी BN राव भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्माण किए थे। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हुए प्रश्न संख्या 6 को डिस्कस करेंगे। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान पूर्ण रूपेण कब तैयार किया गया था दोस्तों? हमारा ऑप्शन है ए 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन बी 11 फरवरी 1947 को, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान पूर्ण रूपेण तैयार किया गया था। प्रश्न संख्या 7 को हम लोग डिस्कस करेंगे। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान कब लागू हुआ दोस्तों? हमारा ऑप्शन है ए 11 फरवरी 1947 को, ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है दोस्तों 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। प्रश्न संख्या 8 को हम लोग डिस्कस करेंगे। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया था क्योंकि यह एक शुभ दिन था। ऑप्शन बी इसी दिन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का शुभारंभ किया गया था। ऑप्शन सी कांग्रेस ने इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के रूप में मनाया था। ऑप्शन डी उपरोक्त में कोई नहीं। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी उपरोक्त में सभी
इसमें सभी कथन सही हैं दोस्तों। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हुए प्रश्न संख्या 9 को डिस्कस करेंगे। आज का हमारा जो प्रश्न संख्या 9 है उसमें निम्नलिखित में से भारतीय संविधान को अपनाया गया दोस्तों किसके द्वारा अपनाया गया? हमारा ऑप्शन है ए भारतीय संसद द्वारा, ऑप्शन बी संवैधानिक सभा द्वारा, ऑप्शन सी ब्रिटिश संसद द्वारा, ऑप्शन डी गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश द्वारा। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी संवैधानिक सभा द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया। प्रश्न संख्या 10 को हम लोग डिस्कस करेंगे। निम्नलिखित में से भीमराव अंबेडकर का संविधान में निर्वाचन हुआ था? हमारा ऑप्शन है दोस्तों ए तत्कालीन मध्य भारत से, ऑप्शन बी पश्चिमी बंगाल से, ऑप्शन सी बम्बई प्रेसिडेंसी से, ऑप्शन डी उपरोक्त में कोई नहीं। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी बम्बई प्रेसिडेंसी से भीमराव अंबेडकर का संविधान में निर्वाचन हुआ था दोस्तों। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे और अपने प्रश्न संख्या 11 को डिस्कस करेंगे। निम्नलिखित में से भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई थी दोस्तों? हमारा ऑप्शन है ए 1885 और 1957, ऑप्शन बी 1875 और 1962, ऑप्शन सी 1890 और 1965, ऑप्शन डी 1891 और 1956। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी 1891 और 1956। 1891 में अंबेडकर जी का जन्म हुआ था, जबकि 1956 में अंबेडकर जी का मृत्यु हुआ था, जबकि उनकी मृत्यु दिल्ली में ही हुई थी दोस्तों। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे और अपने प्रश्न संख्या 12 को डिस्कस करेंगे दोस्तों। संविधान सभा में निम्नलिखित में से वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने की थी दोस्तों? हमारा ऑप्शन है ए महात्मा गांधी जी ने, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन डी मौलाना आज़ाद ने। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी मौलाना आज़ाद ने संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। इसी क्रम में हम लोग अपने नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा दोस्तों, उपरोक्त में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर देना चाहिए दोस्तों? हमारा ऑप्शन है ए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन बी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी ने ही सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर देना चाहिए, नहीं तो इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा दोस्तों। इसी क्रम में हम लोग अपना 14वां प्रश्न डिस्कस करेंगे। उपरोक्त में से यह कथन किसका है कि अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आकलित किया है? इसका ऑप्शन है दोस्तों ए आइवर्स जेनिंग्स का, ऑप्शन बी मोरिस जोन्स का, ऑप्शन सी राधाकृष्णन का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए आइवर्स जेनिंग्स का। आइवर्स जेनिंग्स ने कहा था कि अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारत ने संविधान निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों को ध्यान में नहीं रखा। इसी क्रम में हम लोग आज के अपने अंतिम प्रश्न को डिस्कस करेंगे। प्रश्न संख्या 15, उपरोक्त में से यह कथन किसका है कि संविधान सभा ही कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत था? इसका ऑप्शन है दोस्तों ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी ऑस्टिन, ऑप्शन डी उपरोक्त में कोई भी कथन सही नहीं है। इसका ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन सी ऑस्टिन, जो कि सही ऑप्शन है। ऑस्टिन ने ही कहा था कि संविधान सभा ही कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत था। इसी क्रम में दोस्तों आज का यह वीडियो हमारा समाप्त होता है। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आए दोस्तों तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए शुक्रिया दोस्तों।